बॉलीवुड के बाबू भैया आज अपना 70वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में उनके उस खास मौके पर फैंस का मानना है कि हेरा फेरी 3 को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको बाबू भैया अपने चाहने वालों के लिए खत्म करके हेरा फेरी 3 को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ फैंस का सोचना है। अभी तक परेश रावल की तरफ से इस पर कुछ भी बयान नहीं आया है, क्योंकि अक्षय वर्सेस परेश इतना आगे बढ़ चुका है कि अब कोर्ट तक पहुंचने की नौबत आ खड़ी हुई है। इस लिहाज से अब सवाल ये उठ रहा है कि मामला सिर्फ इज्जत का है या पैसे का भी है। क्या ये विवाद वाकई कोर्ट तक जाएगा या माफी से हो जाएगा खत्म? आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद, क्या कहता है कानून और क्या माफी से मामला सुलझ सकता है। देखिए, ये बात तो आप जानते ही हैं कि अक्षय कुमार और परेश रावल कई सालों से साथ में काम कर रहे हैं। इनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती रही है, लेकिन अब ये जोड़ी एक फिल्मी सीक्वल के चलते असली जिंदगी के कानूनी मोड़ पर खड़ी है। हेरा फेरी 3 से जुड़ा विवाद धीरे धीरे पर्सनली आरोपों, इमेज को नुकसान और मानहानि के केस तक जा पहुंचा है। फिल्म हेरा फेरी 3 से अक्षय कुमार के बाहर होने की खबरों के बीच परेश रावल ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे अक्षय को ये महसूस हुआ कि इससे उनकी ब्रांड वैल्यू और प्राइड को नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय के करीबियों ने कहा है कि उन्होंने फाइनेंस नुकसान का हवाला देकर परेश रावल से क्लैरिफिकेशन या माफी की उम्मीद की है। दूसरी ओर अक्षय ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि परेश उनके बेहद करीबी दोस्त हैं और उनसे किसी तरह की कोई पर्सनली नाराजगी नहीं है। परेश रावल की कानूनी टीम ने इस विवाद में अपनी बात को साफ कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि हेरा फेरी 3 के लिए कोई स्क्रिप्ट फाइनल नहीं थी, न ही अक्षय कुमार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। अभी तक पूरी फिल्म को लेकर कोई साफ क्लैरिफिकेशन नहीं थी। ऐसे में अक्षय कुमार का फाइनेंशियली लॉस का दावा उनकी नजर में इलीगल है, बेतुका है। अगर कोई बयान किसी व्यक्ति की इमेज, प्रोफेशनल या मॉनेटरी को नुकसान पहुंचाए तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस बन सकता है। लेकिन मानहानि साबित करना तभी पॉसिबल होता है जब बयान झूठा हो, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की मंशा हो और उससे एक्चुअल नुकसान हुआ हो। बिल्कुल, अगर परेश रावल की ओर से किसी तरह का सफाई या माफी आती है और अक्षय उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रो यहीं खत्म हो सकता है। बॉलीवुड में इससे पहले भी कई विवाद बातचीत और माफीनामे से सुलझते रहे हैं। वहीं अब दो एक्टर्स के बीच छिड़ी इस बहस पर जॉनी लीवर ने अपनी राय दी है। जी हां, जॉनी लीवर हेरा फेरी के दोनों सीरीज में नजर आ चुके हैं। जूम से बात करते हुए जॉनी ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें फिल्म कर लेना चाहिए, बैठकर बात करें, मामला सुलझाएं, क्योंकि फैंस परेश को फिल्म में बहुत मिस करेंगे। उनके बिना मजा नहीं आएगा, तो बात करके सुलझा लेना चाहिए। मेरी नजर में तो यही सही है। वहीं फैंस की कयासबाजी चल रही है। आज परेश के जन्मदिन के मौके पर कुछ गुड न्यूज सुनने को मिल सकता है। वहीं कईयों का तो ये तक कहना है कि हेरा फेरी 3 को लेकर चल रहा विवाद सिर्फ और सिर्फ पीआर स्टंट है, ताकि हेरा फेरी 3 को हाइप मिल पाए। लेकिन कुछ भी पुख्ते तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता है, ये सब कयासबाजी है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।